आप पीछे मेरे देखिए मातम छाया हुआ है। और आज मोनी नाम की जो लड़की थी वो इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि के लिए मम्मी गई वहाँ पे, देखी तो चप्पल और उसकी ओढ़नी थी, तो वो देखते ही वो तालाब में कूद गई। बच्चे ने इतनी गंदा काम किया बेटी के साथ जो है कि जो एक उसके ऊपर समर्पित थी बच्ची, सब कुछ निछावर कर चुकी थी, उसको उसने मार के तालाब में फेंक दिया। मतलब बहुत के लिए कमाने गए थे कि हम अपनी बहन की शादी धूमधाम से और अच्छे से करेंगे, इसके लिए वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे थे, कमा रहे हैं। शादी तय होने के बाद भी अकेले मिलने नहीं भेजना किसी बच्ची, परिवार, समाज को, जिसकी बहन बेटियां हों सबके लिए है कि अकेले मिलने के मत भेजिए। पहला फुसला के बुलाया और वहाँ पे उसके साथ क्या किया क्या नहीं, और उसको किसी चीज़ से गले पे वार किया, यहाँ पे मारा और यहाँ पे आँख फोड़ी और मार के। और तो अभी मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली के अंतर्गत एक टोंसा गांव है, जहां पे एक लड़की की शादी 4-5 महीने पहले तय होती है और उसका होने वाला पति अपने ससुराल आना शुरू कर देता है। और हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं एक शख्स हैं, इनकी बहन के ही साथ अमन नाम लड़के की शादी तय होती है। और अमन के व्यवहार कैसे थे और अमन के विचार कैसे थे अभी तो परिवार वाले जान सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको बातें बताना चाहूँगा। आप पीछे मेरे देखिए मातम छाया हुआ है। और आज मोनी नाम की जो लड़की थी वो इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि उसके पति ने ही अपनी होने वाली पत्नी की हत्या कर दी, ऐसा बताया जा रहा है। और जानते हैं कितने महीने पहले शादी तय हुई थी? शादी हुई थी 6 महीने पहले। अच्छा, फिक्स फिर मतलब 6 महीने पहले देखा दाखी हुई थी और अभी 15 दिन पहले डेट फिक्स किया गया है। हाँ। अच्छा, डेट कब फिक्स किया था, कब मतलब शादी होनी थी? शादी जो 15-16 अप्रैल फिक्स। अच्छा, जिससे शादी तय हुई थी उसके विचार कैसे थे, उसके व्यवहार कैसे थे? लड़का अच्छा था विचार से, तो बात करने में ठीक था, और वैसे स्वभाव से तो नहीं लगता था कि शराबी है और नशेड़ी है, पर बाद में अभी जाके पता चला कि वो बहुत शराबी और नशेड़ी है। और उसका पहले भी 1-2-3 शादी कैंसिल की गई है, और ये चौथी थी। हमारी बहन को जो बहला फुसला के बुलाया, वहाँ मेरी बहन गई थी खेत में चरी काटने, वहाँ पे बहला फुसला के बुलाया और वहाँ पे उसके साथ क्या किया क्या नहीं, और उसको किसी चीज़ से गले पे वार किया, यहाँ पे मारा और यहाँ पे आँख फोड़ी और मार के, और उसके बाद जान से मारने के बाद तालाब में फेंक दिया। वहीं पे हमारे घर के पास, पुराने घर के पास तालाब है, और उसी तालाब में फेंक दिया। अच्छा, शादी से पहले आपका होने वाला जो बहनोई था आपके घर भी आता था? घर तो नहीं आता था, पर बात करता था। 1-2 बारी आया था हम लोग के शहर जाने के बाद। हम लोग नहीं थे, मम्मी थी घर पे, और आया है 1-2 बार। मेरी बहन को लेके गया है अयोध्या गया था एक बारी लेके। तो आप रोके नहीं कि अभी शादी नहीं हुई है, शादी पड़ी है, तो इस तरह से क्यों जा रही है? बाद में हम लोग को कॉल गया गांव से, लड़के लोग बताए, तो मैं समझाया मनाया उसको बहुत। हाँ, फिर बोली कि भैया गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगी दोबारा, अगर करूँगी तो आप बोलना। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि आपकी बहन को वही बुलाया था तालाब के पास? वो वही बुलाया था। वो हमारे बड़े पापा हैं, वो देखे भी थे, और गांव के 1-2 आंटी हैं वो भी देखी थी, और वो मेरे बहन जो फ़ोन चलाती है उसका नंबर वो लेके चला गया था। मोबाइल लेके चला गया? हाँ, मोबाइल लेके चला गया था। उस पर कॉल करो तो वही उठाता था। तो क्या बोलता था फ़ोन उठाने के? फ़ोन उठा के बोलता था कि मैं गया था मिलने, और उधर झगड़ा हुआ है मेरा, 1-2 थापड़ मारा हूँ, और उसके बाद भाग आया हूँ, और वो चली गई, और अब तुम लोग ढूंढो कहाँ पे हैं, और मेरे पास बार कॉल मत करो। वो बोली है कि तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूँगी, मेरे से इतना बोली और चली गई। तो फिर बाद में ये मम्मी आई, तो ये गई ढूंढने के लिए, भैया आए बाज़ार से, वो भी गए ढूंढने के लिए। मम्मी गई वहाँ पे, देखी तो चप्पल और उसकी ओढ़नी थी, तो वो देखते ही वो तालाब में कूद गई। तो भैया पीछे थे, तो जाके उनको निकाले, और फिर वहाँ पे चिल्लाए, तो सब लोग गांव के इकट्ठा हुए, ढूंढ रहे थे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद नहीं मिली, फिर महाजाल बुलाया गया, फिर उसमें डाला गया, तब जाके एक बार डाला गया तो नहीं मिली, दूसरी बार डाला गया तो बॉडी मिली। तो क्या वो गिरफ्तार हुआ वो? हाँ, गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जिस तरह हमारी बहन के साथ किया है, उस तरह उसको भी जान से मारो और उसका घर द्वार सब गिराओ।
कहीं न कहीं भाई अगर देखा जाए तो बहन के खोने का गम तो आपको है, लेकिन थोड़ी सी गलती और पूरे घर को बर्बाद कर दी। गलती अब उसमें हम लोग भी बाहर थे, हम उसके लिए कमाने गए थे कि हम अपनी बहन की शादी धूमधाम से और अच्छे से करेंगे। इसके लिए वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे थे, कमा रहे हैं। सारा सपना टूट गया। सारा सपना टूट गया। क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत सुल्तानपुर। अच्छा, आज आप इनके घर पे आए हैं और जिस तरह से घटना हुई है, शादी तय होती है और शादी कुछ महीने रह भी जाती है, ऐसे में इतना बड़ा घटना आपके क्षेत्र में हो जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत जघन्य घटना थी, छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये धोखा जिससे होता है, धोखा दे के मारना, ये बहुत बड़ी घटना होती है। सामने से कोई मार हो रही, कोई झगड़ा हो रहा, उसमें मार हो जाए, मर जाए, लेकिन ये धोखा नहीं होता, ऐसे धोखा दे के मारना। उस बच्चे ने इतनी गंदा काम किया बेटी के साथ जो है, कि जो एक उसके ऊपर समर्पित थी बच्ची, सब कुछ निछावर कर चुकी थी, उसको उसने मार के तालाब में फेंक दिया। मतलब बहुत बड़ी घटना थी और हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसकी जमानत तो कभी ना हो, कम से कम उसको मौत सजा मिले और नहीं तो फिर आजीवन कारावास जरूर हो। हमने इसी क्रम में अरविंद राजा क्रिमिनल के वकील हैं, उनसे कह करके बढ़िया हमने तहरीर बनवा दी है और मुकदमा थाने में लिखा जा रहा है। कफन हमने मंगवा लिया है, अपना स्टाफ भेज कर, ड्राइवर मैंने भेजा अपना गाड़ी का। और इसलिए कि चूँकि गरीब परिवार है, इतने सपने थे और हमारी जो बच्ची मोना ख़त्म हुई है, बहुत सीधी थी, बहुत भोली थी, नहीं तो मार नहीं ना जाती वो, और उस चक्कर में ना फंसती और उस विश्वास ना करती तो शायद अगर तेज तरह तो ना मारी जाती। उसने धोखा करके एक मतलब सरल बच्चे को मार के इस तरह से घटना करी है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए, मोना तो 2 रास्ते पे फँसी थी। एक तो ये उसका होने वाला पति उसको बुलाया, अगर वो नहीं जाती तो उसका पति नाराज़ होता, और अगर चली गई तो आज उसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। भाई इसी तो हम कह रहे हैं, धोखा हुआ है। वो बेटी का क्या दोष है? एक तरफ पति का सम्मान करने जा रही है, एक तरफ धोखा खा रही है, तो कहीं न कहीं उसकी कोई गलती है नहीं। इस घटनाक्रम को गलती जो विश्वास में इस तरह धोखा किया है, ये पूरे समाज को गंदा करने का काम किया है। कोई इस तरह विश्वास नहीं करेगा मंगेतर कि पूरे को विश्वास करे। ये पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। अब आज गाँव कस्बों में देखने को मिलता है कि शादियाँ तय होती हैं तो लड़के पक्ष वाले चाहते हैं कि लड़की से बात हो जाए, होने वाली बहू से बात हो जाए, होने वाली पत्नी से बात हो जाए। अब इस घटना को लेकर के अब लोगों के मन में क्या भावनाएं पैदा होंगी? लोगों के मन में ये भावना होगी कि अब शादी तय होने के बाद भी अकेले मिलने नहीं भेजना है किसी बच्ची, परिवार, समाज को, जिसकी बहन बेटियां हों, सबके लिए है कि अकेले मिलने के मत भेजिए। तो इस तरह घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं, नज़ीर बनने जा रही हैं। इसलिए अगर शादी ब्याह तय हो रहा तो सम्मत शादी हो, और जब भी मिलना हो शादी के बाद मिलना हो। गरीब परिवार है और जिस तरह से परिवार की स्थिति है, अब इस परिवार के लिए अब आप क्या करेंगे? इस परिवार के लिए हमने व्यवस्था बना रखी है। हमने कुछ आर्थिक मदद भी हम स्वयं अपने पास से कर रहे हैं। बाकी प्रशासन के माध्यम से हमने 5 लाख का जो बीमा मिलता है, उसकी हमने व्यवस्था बना दी, पंचनामा हमने करवा दिया है। 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता मिल जाएगी। बाकी हमने कोतवाल सीओ और एसडीएम सबसे वार्ता करके तगड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरा वो करवा दिया है, और अपने मन मुताबिक अपने वकील सर से, जो क्रिमिनल के बड़े लॉयर हैं जनपद के, उनसे तहरीर बनवा करके उसी तहरीर के आधार पर मुकदमा करा रहा हूँ, जिससे वो बंदा बचने ना पाए। और समाज के साथ, परिवार के साथ मैं दिन रात खड़ा मिलूंगा, क्योंकि बच्ची तो जा चुकी, लौटने नहीं है, लेकिन जो हमारे परिवार के लोग, उनको किसी को तरह कोई कमी नहीं होने देंगे। आज तमाम ये बहन बेटियां जो हमारी माएँ वीडियो देख रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के ज़माने में, आज के परिवेश में, और आज जो इस तरह से जनपद सुल्तानपुर में घटना हुई है, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अब संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारी जितनी माँ बहनें इस वीडियो को देखें, समझें, वो अपने अंदर ये अंदर उतार लें कि हमारे घर में ऐसी घटना ना हो। तो जो भी उनके घर में बहन बेटियां हों, मोबाइल से थोड़ा दूरी, और शादी ब्याह तय हो उससे भी दूरी। शादी ब्याह तय होती है, शादी होने के बाद घर जाएँ तो मेल मिलाप करें, और नहीं तो अगर मिलना है तो परिवार के साथ मिलें, अकेले में ना मिलें। और मोबाइल से थोड़ा था, जो हम लोग इस सब मोबाइल के उसमें डूबे हुए हैं अखंड में, वो सब मोबाइल घटना का कारण बन रहा है। तो मोबाइल थोड़ा दूर रखा जाए, मोबाइल पर निगाह रखी जाए, और पूरे परिवार पर निगाह रखी जाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटित होने पाएँ, जिससे समाज हमारा जो जा रहा है वो बचने से बच जाए जो है। भाई के, मोना के भाई के एक अरमान थे कि मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता था और अपनी बहन की शादी को धूमधाम से करता। उसके भाई के सारे अरमान पर पानी फिर गया। देखिए भैया, ये जिस भाई की दिल पे बीत रही होगी, वो आप भी भाई होंगे तो समझ पा रहे हो कि उस पर क्या बीत रही है। उसका सारा अरमान धरा का धरा रह गया। मतलब बच्ची की जान जाने के बाद कितने अरमान ढह गए हैं। माँ के अरमान ढह गए हैं, बहन के अरमान ढह गए हैं, भाई के अरमान, जो सपना पहले हम शादी करेंगे, बहन की धूमधाम से करेंगे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। उस बंदे ने जगह हत्या ही नहीं की है, कितने सपने को चकनाचूर किया है, कितने परिवार को ठेस पहुँचाया है।
ये जो घटना उसने किया है, इस समाज को सूचित कर दिया है कि अब लोग समाज से किस तरह रहना है, किस तरह मगरस दूरी बना के रखना है, किस तरह धोखे में नहीं आना है। आज के ज़माने में किसी को अपना मानना ही नहीं है। उसने ये दिखा दिया है करके, इस घटना को करके। यानी जहाँ विश्वास है वहाँ धोखा है। जहाँ विश्वास वहाँ धोखा है। जो हम सुनते आए हैं वो आज अपनी आँखों से हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एक माँ के अरमान पर पानी फिरा, एक भाई के अरमान पे पानी फिरा। भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने के लिए दिन रात मेहनत और मजदूरी करता था। माँ जो है रसोइये का काम करती थी, सिर्फ ये सपना देखती थी कि मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होगी। लेकिन होने वाला दामाद जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उस तरह से पूरे प्रदेश में एक अगर कहा जाए तो घिनौनी उन्होंने हरकत किया है, ताकि अन्य घरों की बहन बेटियां भी अब इससे सीख लेंगी। और हालांकि अभी इनके द्वारा एक बात बताई गई कि अब तक की सबसे घिनौनी करतूत अमन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई है। अब इस घटना को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।